हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। अजीजों, आज की सुबह खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने जिंदों की जमीन पे मुझे और आपको संभाल के रखा है। बाइबल ऐसा कहती है कि धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रगुजारी आसमान को खोल सकता है और यहां तक कि कब्रों को भी खोल सकता है। आज की सुबह मैं एक छोटा सा हिस्सा कलाम का आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपकी हौसला अफजाई हो सके और खुदा में आप बढ़ सके। अजीजों, कोई किसी को इस दुनिया पे कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ देने वाला यीशु मसीह है। मैं और आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा है और रहेगा। 2000 साल पहले जो गलील की झील के किनारे चलता था वो आज भी मेरे और आपके साथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो गुड न्यूज ना होती। तो आइए खुदा के कलाम में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये कहां लिखा है कि जब हम शुक्र अदा करते हैं तो आसमान खुल जाता है, जब हम शुक्र अदा करते हैं तो कब्रें खुल जाती हैं। हालेलुया। तो आइए कलाम में चलते हैं और मत्ती की किताब 14 के 17 में अगर हम देखें तो बड़ी भीड़ है और चेलों से कहा जाता है कि आप जो हैं इनको खाना खिलाएं। यीशु मसीह कहते हैं और चेले कहते हैं कि मेरे पास तो भाई, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबको खिला सकें, आप ही कुछ करिए। प्रभु पूछते हैं कि किसी के पास खाने को कुछ है, तो पता चलता है कि एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं। प्रभु उससे मंगा लेते हैं और इसके बाद वहां जो भीड़ थी वहां उनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कलाम में अगर हम जाएं तो वहां लिखा है 19 में, 14 के 19 में, मत्ती की किताब 14 के 19 में लिखा है कि घास पर बैठा दो। ये हुक्म था आसमान के खुदा के बेटे का, ये हुक्म दिया गया था। और बाइबल ऐसा कहती है उन हजारों की भीड़ में से 5000 लोग यकीन करके बैठते हैं कि प्रभु ने कहा है हमें बैठना है, और बाकी लोगों ने यकीन नहीं किया और वो सिर्फ इसलिए खड़े रहे ये देखने के लिए कि शायद देखो कुछ होता है या नहीं। आज भी जिंदगी में तमाशा देखने वाले बहुत लोग हैं जो खड़े होते हैं और प्रभु प्रभु तो करते हैं लेकिन खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करते। और बाइबल ऐसा कहती है कि जब वो लोग बैठ जाते हैं उसके बाद 19वीं वर्ष को अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है आसमान की तरफ उठा के उन टोकरियों को खुदा का शुक्र अदा किया। और कीजिए, यहां दुआ नहीं की गई, यहां पर आसमान के खुदा के बेटे यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया अपने पिता का और आसमान खुल गया। बरकत इतनी हुई कि जितने 5000 बैठे थे उन सबको खाने का भरपेट मौका मिला और रोटियों से और मछलियों से उन्होंने अपना भोजन किया। और यहां तक कि 12 टोकरे भर के उठाए गए। ये 12 टोकरे क्यों भर के उठाए गए? क्योंकि प्रभु तो जानते थे कितनी जरूरत है। अजीजों, ये इसलिए कि जो खड़े हैं उन्हें सिर्फ देखने का मौका मिल सके। तो आज हम में से, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन उस पर भरोसा करके टिके नहीं रहते? तो उनके लिए सिर्फ देखने के लिए है, और जो भरोसा करके बैठ जाते हैं उनके लिए तृप्ति के लिए है। उनकी जिंदगी के अंदर चंगाई, उनकी जिंदगी के अंदर हर परेशानी से बचाव और हर बात से महफूज रखने वाला खुदा आसमान खोल के उनको बरकत देता है। बाइबल कहती है दूसरी जगह पे अगर हम चाहते हैं, और यूहन्ना की किताब अगर हम 11 का 11 का 41 पढ़ें तो वहां गौर करेंगे कि लाजर की कब्र पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और वहां जाने के बाद दुआ नहीं करी उन्होंने। वहां लिखा है यूहन्ना 11:41 में, ऐ बाप तेरा शुक्र मैं अदा करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। और बाइबल ऐसा कहती है कि वो कब्र खुल जाती है और लाजर जीवित बाहर आ जाता है। अजीजों, हालात जिंदगी के चाहे कैसे भी हों, खुदा का शुक्र अदा कभी करना ना भूले, क्योंकि जो कुछ इस दुनिया में उसने हमें दिया है, जब हम उसका शुक्र अदा करते हैं तो उसकी बढ़ोतरी होती है। आसमान खुल जाता है, मुसीबतों से निकल जाते हैं, परेशानियों से निकल जाते हैं। इसलिए आज ये अपनी जिंदगी में एतबार रखें कि खुदा ने वायदा किया है, उसकी कही हुई बात कभी भी ना पूरी हो, ऐसा हो नहीं सकता। मनुष्य की कहानियां, किस्से ये खत्म हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर का कलाम अमिट है। कई बार हम देखने को मिलता है कि कुछ कहानियां हैं, उदाहरण देने के लिए स्टोरियां अक्सर लोग बताते हैं, वो काम नहीं करती है।
सिर्फ परमेश्वर का वचन। यीशु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जब प्रभु यीशु हमारे आगे चलते हैं तो वो रास्ता चौरस करते हुए जाते हैं। इसलिए अगर कलाम के अंदर ये लिखा है कि आसमान खुलकर बरकत वहां आई और जो कमी घटी थी वो पूरा हुआ, तो मेरे और आपके लिए भी आज हो सकता है। अगर वो लाजर की कब्र पे जाके धन्यवाद दे सकता है और वो कब्र खुल गई, तो हमारी मुसीबतों की जो कब्र बनी हुई है वो भी टूट जाएगी, हम उससे बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहिए, खुदा के कलाम पे भरोसा रखिए, मनुष्य पर नहीं, क्योंकि जीवित परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा रखने वाले, पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यहां यह नहीं लिखा है जिसके पास ये वाले लोग या वो वाले लोग या वो भाई बहन, तमाम बातें जो आज हमें बताते हैं वो हमें सिखा सकते हैं, लेकिन देने वाला जीवित परमेश्वर है। इसलिए अपनी निगाह खुदा के ऊपर रखिए, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए और चलने की कोशिश करिए। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं ना आप, सिर्फ परफेक्ट प्रभु यीशु मसीह है। किस्से कहानियों का परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है जो हमें उत्तर देता है। जब आप अपनी जिंदगियों में उत्तर नहीं पा रहे हैं प्रार्थना का, एकांत में बैठिए, उससे मांगिए, आप सब उसके बच्चे हैं, वो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।